नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रेमाख्यानक काव्य के प्रमुख काव्य और उसके लेखक और उसके प्रकाशन वर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमाख्यानक काव्य और उसके लेखक तथा प्रकाशन वर्ष। तो दोस्तों, आज हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं प्रेमाख्यानक काव्य और उसके लेखक और उसका प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहले जान लेते हैं हंसावली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1370 और यह किसकी रचना है? असाइद की। किसकी है? असाइद, चंदायन। तो दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? यह माना जाता है कि 1379 ईस्वी की रचना है और मुल्ला दाऊद इसके लेखक हैं। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। तो ये जो प्रेमाख्यानक काव्य है, इसका प्रकाशन या फिर मान लीजिए रचना जो है 1459 ईस्वी की है और इसके कवि हैं दामोदर कवि। और उसके पश्चात आता है ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा, जो कि 1501 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अगली रचना है मृगावती। तो दोस्तों, ये काव्य बहुत अच्छा है, 1501 ईस्वी में प्रकाशित होता है या 1501 ईस्वी की रचना है मान लीजिए, और इसके लेखक हैं कुतुबन। ठीक है। उसके पश्चात अगली रचना है माधवानल काम कंदला। क्या नाम है इसका? माधवानल काम कंदला। इसका जो रचना सन है मान लीजिए 1527 ईस्वी और इसके लेखक हैं गणपति। ठीक है। उसके पश्चात अगली रचना है पद्मावत। तो पद्मावत सबको पता है किसकी रचना है? तो पद्मावत 1540 की रचना है और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। मधुमालती, इसका प्रकाशन वर्ष मान लीजिए 1545 ईस्वी है और यह किसकी रचना है? मंझन की रचना है। माधवानल काम कंदला चौपाई कुशल लाभ द्वारा रचित यह काव्य है और इसका मान लीजिए प्रकाशन या रचना जो है 1556 ईस्वी है। उसके पश्चात अगली रचना है प्रेम विलास, जिसे प्रेम लता की कथा के नाम से जाना जाता है, जो कि जटमल की रचना है और 1556 ईस्वी में प्रकाशित होती है या लिखा गया है। रूप मंजरी 1568 ईस्वी में लिखी गई रचना है और इसके लेखक है नंद दास। उसके पश्चात अगली रचना है माधवानल काम कंदला चौपाई और आलम की रचना है दोस्तों, और 1584 ईस्वी की यह रचना है। उसके पश्चात अगली रचना है छिताई वार्ता, जो कि नारायण दास की रचना है और 1590 ईस्वी में रची गई। चित्रावली उस्मान की रचना है और 1613 ईस्वी में इसका रचना काल है। रस रतन 1618 ईस्वी में रची गई, जो कि इसके लेखक हैं पुष्कर या पुहकर। हालांकि पुष्कर हमने लिखा अपने से दोस्तों, इसका शुद्ध नाम मान लीजिए पुहकर ही है। उसके पश्चात शेख नबी, आपने इनका नाम तो बहुत सुना होगा, पेपर में इनका जो काव्य है बहुत बार आप मतलब आया भी है, ज्ञानदीप जो है, और इसका प्रकाशन या फिर मान लीजिए रचना काल है 1619 ईस्वी। नल दमयंती, ये कहानी कविता जो भी है आप लोग जानते हैं तो काव्य है। ऐसी कहानियां भी बहुत बनी है दोस्तों, लेकिन यह काव्य है और नल दमयंती काव्य बहुत अच्छा काव्य है, नरपति व्यास द्वारा रचित है और यह 1625 ईस्वी में रचा गया। हंस जवाहिर, यह भी परीक्षाओं में बार बार आता है, कासिम शाह द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल है 1731 ईस्वी। उसके पश्चात नूर मोहम्मद द्वारा दो रचनाएं रची गई हैं। इंद्रावती, जो कि 1744 ईस्वी में प्रकाशित या मान लीजिए रची गई, और अनुराग बांसुरी, जो कि 1764 ईस्वी में रची गई। और अंतिम रचना है दोस्तों नल चरित्र, जो कि 1641 ईस्वी में मुकुंद सिंह द्वारा रचा गया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यहाँ पर है माधवानल कामकंदला, जिसके लेखक हैं गणपति, और फिर वहीं है माधवानल कामकंदला चौपाई, जिसके लेखक हैं कुशल लाभ, और वहीं फिर है माधवानल कामकंदला चौपाई, जो कि उसके लेखक हैं आलम। तो दोस्तों, नाम पर मत जाइए,
इनके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखें। अगर वो प्रश्न पूछता है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इस रचना के लेखक कौन है, तो आपको बताना है। जैसे 1527 का अगर पूछेगा तो गणपति, 1556 का पूछेगा तो आपका कौन है, कुशल लाभ, और वहीं 84 का पूछ लिया तो कौन है, आलम। तो दोस्तों आप सबको पता हो गया है कौन कौन रचनाएं हम लोग देख रहे हैं। हंसावली, चंद्रायन, लक्ष्मण सेन, पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावती, मधुमालती, फिर माधवानल, कामकंदला, चौपाई, प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा, रूप मंजरी, माधवानल, कामकंदला, चौपाई, चिताई वार्ता, चित्रावली, रस रतन, ज्ञानदीप, नल दमयंती, हंस जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी और नल चरित्र। तो इतनी रचनाओं को हमने देखा और इनके प्रकाशन वर्ष भी देखे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।